आगे फिर भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। इसीलिए हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। भगवान यहाँ कहते हैं, हे धनंजय, हे सर्वधनियों के धनी है, मेरे से सिवाय किंचित मात्र दूसरी वस्तु नहीं है। मुझको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। मटका में देखो, मटका से मृत्तिका को ही दूर ले जाओ, फिर दूसरा कुछ ही रही नहीं। जल से जल तत्व को ले जाओ, फिर दूसरा कुछ है ही नहीं। कोई वस्त्र से सूत्र तत्व को ले जाओ, फिर दूसरा कोई वस्त्र है ही नहीं। ऐसे ही इसी जगत में जो कुछ है वही मेरा एक रूप है। ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। छोटे से बड़े तक जो कुछ है इस जगत में, एको हम बहुश्यामः, एक से मैं अनेक बनूं, ऐसे विचार से, इस संकल्प से सब कुछ सर्जन हुआ है। यह संपूर्ण जगत, इसी जगत, जो ही जगत जन्म हुआ है, रहते हैं, रहता है और ही प्रलय होने वाले हैं, वो क्या है? सूत्रे मणिगणा इव। भले अनेक लगता है, परंतु एक सूत्र में जैसे मणि आदि ही गुंथाई के एक माला बनता है, ऐसे ही मेरे रूपक सूत्र में से ही अनेक अनेक प्रकार के जो ही सर्जन है वो गुंथा हुआ है, और काल की गति से वही गतिमान हुए हैं। मुझको छोड़ के वो कोई ही एक होकर रह ही नहीं सकते। इसीलिए मैं सबके अंदर के सूत्र रूप में ही रहता हूँ, और वो सूत्र जब ही छूट जाता है फिर सब बिखर जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है, और बिछड़ने के बाद ही मृत्यु है। महाप्रलय है। महाप्रलय आने के बाद फिर जुड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान सबको जोड़ के रखते हैं। इस संसार में जो सब हैं वो ही परमात्मा है। वही परम तत्व को, वही परमात्मा को, वही परमेश्वर को जानना जरूरत है। पर कौन जान सकता है? सब माला को देखते हैं, सब मणका को देखते हैं, पर सूत्र को कोई नहीं देखते हैं।
जब तक सूत्र ही ठीक हैं तब ही माला है, मणका ही माला रूप लेते हैं। परंतु सूत्र जब टूट जाती हैं तब ही मणका बिखर जाते हैं, माला टूट जाती है। इसीलिए सूत्र को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी अनुभूति को ही मजबूत करना पड़ेगा, अपने विश्वास को ही मजबूत करना पड़ेगा। और जिसका ही विश्वास जितनी मजबूती है वो ही इतनी ही मजबूत है। इसीलिए भगवान कोई परम तत्व को, परम सत्य को हुई जनाने के लिए, बोलने के लिए, अर्जुन को अनुभव कराने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे। हरि ओम।